हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वैद्युत फ्लक्स। अब आता है सबसे पहला कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, कोई भी आवेशित पिंड होता है, कोई भी आवेशित पिंड, जैसे ये धनात्मक आवेश वाला ये कोई वस्तु है, वस्तु कहें या पिंड कहें, तो ये क्या है, आवेशित पिंड है। आवेशित पिंड है। तो किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये कोई आवेशित पिंड है। तो किसी आवेशित पिंड से, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैं नाम भी लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से इसका परिभाषा याद हो जाए। तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, अब इसमें से बहुत से विद्युत बल रेखाएं यहाँ से आवेशित पिंड से तो निकल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, परंतु कुछ विद्युत बल रेखाएं ऐसे होंगे जो इस पिंड के पृष्ठ के लंबवत होंगे। जैसे ये कुछ विद्युत बल रेखाएं मैं दे रहा हूँ, जैसे ये लंबवत है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, जो धनात्मक आवेश होता है उससे केवल विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, परंतु जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक वाला पिंड जिसमें मान लेते हैं धनात्मक, इसमें क्या है, ऋण आवेश है, तो इस पे क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं केवल प्रवेश करती हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसमें केवल प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए धनात्मक फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं, और ऋणात्मक जो विद्युत बल फ्लक्स है, ऋणात्मक जो आवेशित पिंड होता है उससे विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया सिंपल वे में, ये भी कोई आवेशित पिंड है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। देख रहे हैं, इस तरह से निकल रही हैं और इसमें प्रवेश कर रही हैं, मतलब यहाँ आने वाली भी ये विद्युत बल रेखाएं हैं और जाने वाली भी विद्युत बल रेखाएं हैं। तो हम सिंपल वे में यही कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रखेंगे, सभी विद्युत फ्लक्स को, विद्युत बल रेखाओं की नहीं, केवल जो पृष्ठ पर लंबवत है उनकी संख्याओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। परिभाषा आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमने इतना देर से समझाया, क्यों समझा रहे थे, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, आपको परिभाषा याद हो जाए, क्योंकि हम पढ़ा इसीलिए रहे हैं कि भैया आपको आसानी तरीके से याद हो। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार आप समझ कर याद किए होंगे, तो आपको परिभाषा भी याद हो गया होगा और समझ में आया होगा कि वास्तव में वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को
की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देख रहे हैं ये आवेश, धनात्मक आवेश वाला पिंड है, तो इसलिए इसे धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स है इसके दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक फ्लक्स का कोई परिभाषा पूछे तो आप कह दीजिएगा किसी आवेशित पिंड के लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। और इसमें आने वाली तो आप क्या कहेंगे? किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और उसके बाद दोनों प्रकार के भी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ पे फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी एस क्या है? कोई अल्पांश पृष्ठ है। और ये क्या है? कॉस थीटा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये मान लेते हैं एक बड़ा सा पृष्ठ है, ठीक है? तो ये बड़ा सा जो पृष्ठ होता है इसको हम एस से दर्शाते हैं, और इसी बड़ा सा पृष्ठ का एक छोटा सा भाग होगा, तो इस भाग को ही हम क्या कहते हैं? डी एस, मतलब छोटा सा पृष्ठ है तो अल्पांश पृष्ठ है डी एस। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि एक बड़ा सा पृष्ठ है, एक बड़ा सा सतह है, उसका एक छोटा सा भाग, तो आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या है? तो ये एक छोटा सा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? ये डी एस एक छोटा सा भाग है। और इस पृष्ठ पर एक लंब है, इस पृष्ठ पर एक लंब है जो है एल, और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एल के बीच, मतलब लंब के बीच जो कोण बनता है वो है थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस है वो अल्पांश पृष्ठ, और कॉस यहाँ पे थीटा का मान क्या है? लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और इसका याद रखेंगे मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो आपको इसका मात्रक भी याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अदरवाइज आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक और इसके प्रकार भी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, और सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, उस पर आपको क्लास 12th का फिजिक्स के, केमिस्ट्री की सबकी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, सबका बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आप जाइए उस चैनल पे, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और नोट्स के लिए तो आप जानते ही हैं, नोट्स के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैसेज किया था कि सर नोट्स के लिए कब अवेलेबल कराएंगे, नोट्स आपने अभी तक बनाया नहीं क्या। तो आपके बता दो कि भैया नोट्स आपके लिए बना दिया गया है। यदि आप नोट्स लेना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। केवल आपको कितना 69 रुपये में आपको पूरा 14 चैप्टर हैं, उनका सभी का नोट्स आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके हमारी टीम से आप कहेंगे कि फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स दे दीजिए, तो आपको नोट्स दे देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और उनसे या फिजिक्स केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक भी मांग सकते हैं, और वो जो 2 लिंक देंगे उस पर क्लिक करेंगे, सभी वीडियो मिलेंगे, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।